Hello everyone, I'm Amit Gupta, your physics educator on Unacademy. Welcome to another episode of Fireman, साइंस का सुपर हीरो, लॉजिक का दोस्त। आप जिस टच स्क्रीन डिवाइस पे मुझे देख रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाने के पीछे कई लोगों का हाथ है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ है फायरमैन यानी फिजिक्स का। कैसे, मैं बताऊं। 1977 में कीव जॉब्स ने अपने गैरेज में एक टेक्नोलॉजी कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था मैंगो कंप्यूटर्स। नाम तो आम था, लेकिन प्रोडक्ट बहुत खास थे। उस जमाने में कंप्यूटर्स सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होते थे, लेकिन कीव ने पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए जो इतने इंट्यूटिव थे कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक बिना किसी इंस्ट्रक्शन के उसको यूज कर सकते थे। लग रहा था अब इस मैंगो का सीजन तो सालों तक चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंगो की कंपटीटर मेगासॉफ्ट ने कीव के आइडियाज कॉपी किए और पर्सनल कंप्यूटर सस्ते दामों पे बेचने लगे। इससे मैंगो की सेल्स गिरने लगी और साल 2000 तक सेल्स ना के बराबर थी। इससे मैंगो कंपनी का तो दिवाला निकलने वाला था। पर उसी दौरान टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन्स पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन ये फोन भी आम लोगों के लिए नहीं, चुनिंदा लोगों के लिए ही बने थे। इनको यूज करने के लिए स्टाइलस की जरूरत पड़ती थी। इनमें कई खामियां थी, जैसे कि लो सेंसिटिविटी, नो मल्टीपल टच और स्क्रीन भी जल्दी खराब हो जाती थी। कीव को ये प्रॉब्लम्स दिख गई थी। उसे बनाना था एक ऐसा टच स्क्रीन फोन जो बिना स्टाइलस के चले और उसे कोई भी इंट्यूटिवली यूज कर सके। यही बनेगा मैंगो का पाई फोन। पर उसके पास वक्त बहुत कम बचा था, क्योंकि मैंगो के शेयर्स रोज गिर रहे थे। तो इतने समय में वो इतना रिवोल्यूशनरी डिवाइस कैसे बनाएगा? स्टाइलस का अल्टरनेटिव कैसे ढूंढेगा? क्या कोई है जो उसकी मदद कर सके? अगर साइंस में हो डाउट तो फायरमैन विल सॉर्ट इट आउट। स्टाइलस के अल्टरनेटिव से पहले स्टाइलस और टच स्क्रीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टाइलस मेटल या प्लास्टिक की कंडक्टिंग स्टिक होती है और स्टाइलस वाले फोन्स में रेजिस्टिव टच स्क्रीन लगी होती है। तो जब स्टाइलस से थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, सेंसर लेयर रेजिस्टेंस में चेंज डिटेक्ट कर लेता है और फोन का प्रोसेसर उस रेजिस्टेंस चेंज का कोऑर्डिनेट पता कर लेता है। इस तरह से जिस जगह पर आपने स्टाइलस से टच किया है, उसका लोकेशन पता पड़ जाता है। प्रेशर से चेंज इन रेजिस्टेंस डिटेक्ट करने के लिए मल्टीपल लेयर्स लगानी पड़ती है। इन मल्टीपल लेयर्स की वजह से सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाती है और लाइफ ऑफ स्क्रीन भी काफी कम हो जाती है। साथ में मल्टीपल टच करना संभव नहीं है और पिक्चर की क्वालिटी भी बहुत वीक हो जाती है। स्टाइलस के अल्टरनेटिव के लिए कीव को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। उसका सॉल्यूशन उसके हाथों में ही, एक्चुअली उसकी फिंगर्स में ही था। कैपेसिटिव टच स्क्रीन में स्टाइलस की जगह फिंगर्स से ही टच डिटेक्ट हो जाता है, वो भी बहुत सेंसिटिवली। कैपेसिटिव स्क्रीन्स ह्यूमन बॉडी की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करती है। जब हमारी उंगली किसी कैपेसिटिव डिस्प्ले के कांटेक्ट में आती है, वहां पर छोटा सा चार्ज जनरेट होता है और एक कैपेसिटर बन जाता है। इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो चेंज आता है, वो बहुत इजीली और सेंसिटिवली डिटेक्ट हो जाता है। इसलिए कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स में ज्यादा लेयर्स नहीं लगती हैं, तो ये ज्यादा सेंसिटिव होती है। इनमें पिक्चर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये मल्टीपल टच भी डिटेक्ट कर सकती है और बहुत लंबे टाइम तक चलती है। फायरमैन ने कीव को दिया कैपेसिटिव टच स्क्रीन का आइडिया और कीव की बदल गई दुनिया। पाईफोन के लॉन्च होते ही वो मिलियंस की तादाद में बिकने लगा और लोग लाइन लगा लगा के उसे खरीदने लगे। मेगासॉफ्ट का तो मानो दिवाला ही निकल गया। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे फायरमैन के इनपुट से कीव जॉब्स की कंपनी का आउटपुट बढ़ा और वो टच स्क्रीन के जरिए अपने करियर की ऊंचाइयों को छू पाया। फिजिक्स के ऐसे और कई माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स आप आसानी से सीख सकते हो। बस अटेंड कीजिए मेरे लाइव बैचेस और स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे। यूज कीजिए कोड AGNUC। इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट और ढेर सारा नॉलेज। But that's it from this episode.
अपने टच स्क्रीन डिवाइस को यूज कीजिए टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कीप वॉचिंग फायरमैन.